हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली 1A को हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्नावली 1A में पहला सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं भी होती हैं और उसे कैसे हम करते हैं, दिखाते हैं। देखो, जैसे ये ऋण 7 है तो ऋण 7 को हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे जिनका हर एक हो। तो हम इसे बटा 1 कर देंगे। ठीक, तो 1 बटा इस ऋण 7 बटा 1 हो गया। तो यहाँ देखो हर क्या हो गया, 1 है और ये ऋण 7 भी है, इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। उसी तरह से 11 है तो 11 को हम 11 बटा 1 कर देंगे। फिर अगला है 27 तो 27 बटा 1 कर देंगे। फिर अगला है ऋण 45 तो ऋण 45 बटा भी 1 कर देंगे, तो हर एक हो गया। फिर नेक्स्ट जो है आप करोगे। ठीक, अब दूसरा सवाल है, ऋण 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब ऋण 4/5 को ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश हो 8, ऋण 16, 20, ऋण 24। तो अब देखो इससे हम कैसे लिखेंगे। तो ऋण 4, हम पहला सवाल हल कर रहे हैं क को। यहाँ ऋण 4/8 है, सॉरी 5 है, ऋण 4/5 है। अब कह रहा है कि इसे हम ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका अंश क्या हो जाए, 8 हो जाए। यानी अंश यहाँ कितना हो जाए, यहाँ 8 हो जाए। और तब यहाँ कितना हो जाएगा, तो अब देखो ये 8 कैसे होगा। तो यहाँ हम अगर 2 का गुणा कर दें इसमें, ठीक, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। लेकिन अब यहाँ समस्या है कि 8 तो कैसे, यहाँ अगर 2 का हम गुणा कर दिए और इसमें भी 2 का गुणा कर दिए तो 4 दूनी 8 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो अंश क्या है, यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो यहाँ ऋण 8 हो जाएगा ना। लेकिन हमको क्या लाना है, धन 8 लाना है। तो हम ऋण 2 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, ऋण 2 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, ऋण 2 का। तो जब ऋण 2 का गुणा करेंगे तो समान चिन्ह आपस में मिलकर के यहाँ धन हो जाएगा। तो धन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ऋण ऋण धन हो गया और 5 दूनी 10। तो यहाँ जो है, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो असमान चिन्ह हो गए। तो असमान चिन्ह का हमेशा ऋण होता है, तो यहाँ ऋण हो गया। ठीक, तो आप देखें कि ऋण 4/5 को हम ऐसे पूर्णांक से गुणा कर दिए जो कि ऋण 2 है, और गुणा करने के बाद जो अंश हो गया 8 हो गया और हर क्या हो गया, ऋण 10 हो गया। यहाँ अंश से मतलब है, जिसका अंश 8 हो तो 8 हो गया। उसी तरह से ख को हम कैसे हल करेंगे। ख में देखो ऋण 4/5 है, ऋण 4/5 कर दिए और यहाँ हमको ऋण 16 लाना है। तो ऋण 16 कब आएगा, जब हम गुणते 4 का गुणा कर दें, तब 4 चौका 16 होगा। तो इसमें भी जब ऊपर गुणा करते हैं तो उसी संख्या का नीचे भी हर में भी गुणा करते हैं। अब देखो 4 चौके 16 और बटा 5 चौके 20। अब यहाँ चिन्ह का गुणा करो तो देखो यहाँ ऋण चिन्ह है, यहाँ धन चिन्ह है, तो दोनों असमान चिन्ह हो गया। तो धन और ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो यहाँ ऋण 16 हो गया। ठीक, अब तुम ग और घ को आप स्वयं करके दिखाओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, आप करोगे, ग और घ को आप करके कमेंट बॉक्स में हमें दिखाओगे। ठीक, अब तीसरा सवाल है, ऋण 5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर एक है। अब देखो ऋण 5/7, जैसे हम ऊपर वाला लगाए हैं उसमें हम अंश को देख रहे थे, अब इसमें हमको हर को देखना है जिसका हर 7 हो, यानी 7 हो।
तो हमारा सवाल है ऋण 5/7। अब हमें इससे ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 7 हो। तो यहाँ तो हर 7 है ही, देख रहे हो ऋण 5/7 है, ये भी ऋण 5/7 है। तो आराम से आप देख रहे हो कि ये ऋण 5/7 यानी हर 7 है ही, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ख वाला है सवाल कि ऋण 5/7 को हम ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर कितना हो जाए, ऋण 14 हो जाए। तो अब ऋण 14 लाने के लिए, अब देखो ऋण 14 लाना है, यहाँ धन 7 है, तो हम क्या करेंगे, असमान चिन्ह का गुणा करेंगे तभी ना ऋण होगा। तो यहाँ हम ऋण 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, जब नीचे ऋण 2 का गुणा करेंगे हर में, तो हमको ऊपर भी ऋण 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऋण 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसका उत्तर हो जाएगा 5 दूनी 10, और ऋण समान चिन्ह है तो समान चिन्ह का गुणनफल हमेशा प्लस होता है, तो यह धनात्मक होता है। तो 10 हो गया और बटा 7 दूनी 14, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 14। समझ रहे हो ना, देखो ऋण 14 हो गया। उसी तरह से ग है, तो ग में क्या है कि हम ऋण 5/7 तो ऐसे परिमेय संख्या में व्यक्त करें जिसका हर जो है 21 हो जाए। तो पहले हम सवाल लिख दें ऋण 5/7, अब इसे हम हर 21 करना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 7 दूनी 14, 7 3 का 21, 3 का गुणा कर दो, 7 3 21। जब नीचे 3 का गुणा करेंगे तो हम 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे, तो हो गया 5 3 15, और यहाँ धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक असमान चिन्ह हो गए, तो इसका जो है गुणनफल ऋण होता है, और बटा 7 3 के 21। तो देखो ये इसका हर कितना हो गया, 21 हो गया। ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो घ वाला आप लोग अपने से हल करके आप कमेंट बॉक्स में हमको इसका उत्तर बताओगे, दिखाओगे। अब अगला सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो यहाँ देखो पहला सवाल में ऋण 9 बटा ऋण 11 है, तो यहाँ हर क्या है, ऋणात्मक है। दूसरा सवाल है 11 बटा ऋण 17, तो यहाँ भी हर हमारा क्या है, ऋणात्मक है। ग में भी देख रहे हो हर ऋणात्मक है, और घ में भी हर ऋणात्मक है। अब क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, समान चिन्ह का गुणा करते हैं। जब समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो हल में देखो जैसे क है ऋण 9 बटा ऋण 11 है, अब इसे धनात्मक बनाना है तो समान चिन्ह का गुणा कर देंगे। समान चिन्ह का गुणा का मतलब ऋण 1 का गुणा कर दें इसमें, और यहाँ भी गुणते ऋण 1 का गुणा कर दें। तो आप देखोगे कि 9 1 का 9 हो गया, और ऋण ऋण धन हो गया, और यहाँ 11 1 का 11 हो गया, और ऋण ऋण धन धनात्मक हो गया। उसी तरह से ख है, तो ख में भी उसी तरह से क्या है, 11 बटा ऋण 17 है, तो 11 बटा ऋण 17। हमें क्या करना है कि ऋण 17 हर को धनात्मक 17 में बदलना है। तो यहाँ भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे कि समान चिन्ह का गुणा कर देंगे, यानी ऋण 1 का गुणा कर दो। जानते हो कि 1 का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 17 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 17 ही होगा। तो हम ऋण 1 का गुणा समान चिन्ह का गुणा करेंगे। नीचे अगर करते हैं तो समान चिन्ह का गुणा हम ऊपर भी कर देते हैं। ठीक, तो देखो 11 1 का 11 हो गया, यहाँ अब यहाँ असमान चिन्ह हो गया, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और बटा यहाँ 17 1 का 17 हो गया, और ऋण ऋण समान चिन्ह है इसलिए यहाँ धन हो गया। तो इस तरह से आप 2 सवाल देखें, अब ग और घ आप लगाओगे। ठीक, अब 5वां सवाल है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो यहाँ अंश को धन पूर्णांक बनाना है। जो नीचे दिए गए परिमेय संख्या हैं इनके अंश को क्या करना है, धन पूर्णांक बनाना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कम में कि अंश यहाँ ऋण 7 बटा 13 है, तो इसमें जो है अंश क्या है, ऋण 7 है, तो ये ऋण पूर्णांक, इसे धन पूर्णांक बनाना है। तो बात वही है कि समान चिन्ह का हम गुणा कर दें, तो समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो ऋण 1 का गुणा कर देंगे। ठीक,
और यहाँ भी नीचे भी ऋण 1 का गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और बटा, और यहाँ देखो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 13 एकम 13, यहाँ ऋण 13 हो गया। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो है जो ऋण 7 है वह धनात्मक 7 में हो गया, यानी धन पूर्णांक हो गया। ख है, ख में भी क्या है ऋण 11 बटा ऋण 19 है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अंश को धन पूर्णांक बनाना है, यानी अंश हमारा ऋण पूर्णांक है, तो ऋण पूर्णांक है तो ऋण पूर्णांक का ही गुणा कर देंगे। ठीक, ऋण 1 का गुणा कर दिए और नीचे भी हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे। तो देखेंगे कि 11 एकम 11 ऋण ऋण धन हो गया और इधर 19 एकम 19 और ऋण ऋण यहाँ भी धन हो गया। तो हमारा दोनों, लेकिन हमको उत्तर बताना है कि यही हमारा धन पूर्णांक हो गया 11। अब इसी तरह से बच्चों ग और घ का आप करोगे। ठीक, 6वां सवाल है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। तो देखो धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या ऐसे हम पहले बता चुके हैं, तो आज भी इसे तुरंत इसी में टिक मारना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऋण 9 है और ऋण 13 है, तो यह ऊपर भी ऋण है नीचे भी ऋण है, तो समान चिन्ह का गुणा जिस तरह से धनात्मक होता है उसी तरह से समान चिन्ह का भाग भी धनात्मक होता है। तो ऋण 9 बटा ऋण 13 का मतलब है कि ऋण 9 में ऋण 13 का भाग ही है, तो यहाँ ऋण ऋण दोनों हैं तो ये धनात्मक हो गया, यानी समान चिन्ह हो गए, तो ये भी हमारा धनात्मक परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। तो हम यहाँ टिक मार देंगे। और यहाँ ख में देखो एक धन है ऊपर और नीचे ऋण पूर्णांक है, तो धन और ऋण पूर्णांक का भाग ऋण पूर्णांक होता है, तो ये धनात्मक नहीं है। ये क्या है, ये भी हमारा धनात्मक परिमेय संख्या, इसलिए कि दोनों में ऋण पूर्णांक है। और घ में क्या है कि ऊपर धनात्मक पूर्णांक है नीचे ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक ही माना जाता है, इसलिए यह हमारा धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। 7वां निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो ठीक वही जो अभी तक समझे हो कि अगर समान चिन्ह वाला पूर्णांक है तो धनात्मक और असमान चिन्ह वाला पूर्णांक अंश हर हैं तो ऋणात्मक। तो यहाँ देखो यह असमान ऋण चिन्ह वाले हैं, असमान जो है यह ऋणात्मक पूर्णांक है और यह धनात्मक पूर्णांक है, तो यह क्या हो गया, यह ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखो दोनों जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यह हमारा क्या होगा, यह धनात्मक परिमेय संख्या होगा। और ये क्या है, यह ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया और ये हमारा धनात्मक परिमेय संख्या। हमको ऋणात्मक परिमेय संख्या पर टिक मारना है, तो क और ग हो गया। ठीक।